आज मैं आपको सुनाऊंगा एक हॉरर सिनेमा हॉल की कहानी। ये कहानी है बांगड़ के रहने वाले राजीव की। एक दिन राजीव अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहरी इलाके एक सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने गया था। वो सिनेमा हॉल पर अक्सर बहुत कम लोग जाया करते थे क्योंकि वो सिनेमा हॉल गांव से 3 किलोमीटर दूर था और वो एक सुनसान इलाके में था जहां कोई आता जाता नहीं था। राजीव और उसके दोस्त रात के 8 बजे वाला नाइट शो देखने गए थे। सिनेमा काफ़ी अच्छा चल रहा था और वो लोग काफ़ी मजाक मस्ती भी कर रहे थे। सिनेमा देखते देखते अचानक राजीव की आंख लग गई। सिनेमा ख़त्म हो गया था और हॉल भी खाली हो चुका था। सिनेमा हॉल बंद हो गया था। सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे। राजीव सोते सोते कोने में ही रह गया था और उसके दोस्त उसे देख नहीं पाए। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि शो ख़त्म हो चुका है और उसके आसपास कोई भी नहीं था। पूरा अंधेरा सा था। उसके दोस्त भी नहीं थे। वो बहुत डर गया था। अपनी जगह से उठा और एग्ज़िट की तरफ भागने लगा, लेकिन एग्ज़िट का दरवाज़ा बंद था। तभी उसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ एक इंसान दिखा। उसने सोचा कि उसका एक दोस्त होगा, लेकिन वो कोई और ही था। राजीव ने उसको जाकर पूछा कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उसने बोला कि वो सिनेमा हॉल में काम करता है। राजीव ने राहत की सांस ली और उसने अजनबी से बाहर का रास्ता पूछा तो उसने बोला कि वो पीछे के दरवाजे से चला जाए और उसके साथ उसने ये भी बोला कि वो गांव को लंबा वाला रास्ता लेके जाए, कब्रिस्तान के रास्ता ना लेकर जाए क्योंकि रात बहुत हो गई थी। राजीव पीछे के दरवाजे से निकला और अपने घर की तरफ चल चल के जा रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी और कब्रिस्तान का रास्ता उसके घर को नज़दीक था, इसलिए उसने कब्रिस्तान के रास्ते में जाना ही ठीक सोचा। वो धीरे धीरे चलते हुए उस रास्ते में जा ही रहा था। उसे थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। वो काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि आसपास पूरा अंधेरा था और रास्ता भी कब्रिस्तान का था। जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसने अपने कदम तेज़ कर लिए थे, लेकिन कब्रिस्तान के आसपास पूरा सुनसान इलाका था और काफ़ी सन्नाटा था। वहाँ काफ़ी अजीब सी शांति थी और दूर दूर तक किसी के होने ना होने का कुछ पता ही नहीं था। वो कब्रिस्तान के पास चलकर जा ही रहा था कि तभी उसे आसपास से कहीं हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे और हंसने की आवाज़ें तेज़ होने लगी। काफ़ी अजीब आवाज़ें थी वो। पता नहीं राजीव को क्या ऐसा एहसास हुआ कि वो उन हंसने वाली आवाज़ों का पीछा करने लगा। वो कब्रिस्तान के पीछे एक जंगल से आ रही आवाज़ें थी। कब्रिस्तान के पीछे एक जंगल की तरफ राजीव धीरे धीरे से बढ़ने लगा। उसे जंगल के मुहाने पर एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ मिला। वो आवाज़ उस पेड़ के पीछे से आ रही थी। राजीव धीरे धीरे छुपते हुए उस पेड़ की तरफ जाने लगा। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और दूसरे पेड़ों का सहारा लेते हुए छुप छुप के उस पेड़ की तरफ देखने लगा। उसने जैसे ही अपनी नज़र उस तरफ घुमाई, ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया कि वहाँ पर 2 आदमखोर चुड़ैल एक मुर्दा इंसान की लाश को खा रही हैं। उनके मुंह खून से लथपथ थे और वो बड़ी बेरहमी से उस इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके खा रही थी। ये देखकर राजीव काफ़ी डर गया। वो पीछे मुड़कर तेज़ी से भागने लगा कि तभी एक चुड़ैल की नज़र उस पर पड़ गई। ये जानकर राजीव के जिस्म से जैसे जान ही निकल गई हो। राजीव और भी डर गया और तेज़ी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि उसके सामने एक चुड़ैल अचानक से खड़ी हो गई। राजीव को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ा और वह जंगल के रास्ते में अंदर ही अंदर भागने लगा। राजीव ने अपनी तेज़ी काफ़ी बढ़ा ली थी, लेकिन फिर भी वो हंसने की आवाज़ें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। हंसने की आवाज़ों के साथ उसके पीछे जैसे कोई भाग रहा है, उसका पीछा कर रहा है। उसके पैरों की भी आवाज़ें आ रही थी। राजीव उस जंगल में काफ़ी अंदर तक चला गया था और अचानक गायब हो गया। अंधेरे में राजीव कहाँ गया उसका कोई पता ही नहीं चला। खैर, सुबह गांव में एक खबर फैल गई, राजीव कहीं गायब हो गया है। उसके दोस्त काफ़ी दुखी थे और आज तक ये एक रहस्य है कि उस रात राजीव के साथ आखिर हुआ क्या था।
क्या वो चुड़ैलों ने उसका शिकार कर दिया था या वो आज भी कहीं पर जिंदा है? आपको क्या लगता है? आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।